CUET UG 2024 जब से एग्जाम शेड्यूल रिलीज किया गया है एनटीए की तरफ से, तब से स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारे सवाल क्रिएट हो रहे हैं, जिनमें से मैंने टोटल आज के वीडियो में 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी एनटीए के द्वारा ऑफिशियल अपडेट से। इधर उधर या फिर मनगढ़ंत बातों को मैं नहीं बताऊंगा, रियल फैक्ट बताऊंगा, सही तरीका बताऊंगा। तो पहला, बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये सवाल क्रिएट हो रहा है कि एडमिट कार्ड कब आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन, स्टूडेंट के माइंड में ये सवाल क्रिएट हो रहा है कि एडमिट कार्ड में क्या क्या रहेगा, जैसे डेट रहने वाला है, सेंटर कहां पर दिया रहेगा वो रहेगा, इसके अलावा स्लॉट वगैरह भी रहता है जो स्टूडेंट को समझने में बहुत दिक्कत होती है। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है, एक दिन में कितना पेपर का एग्जाम देना होगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही कर रहे हैं स्टूडेंट कि एक दिन में मेरा कितना पेपर होगा, डेट तो पता चल गया। इसके अलावा फोर्थ जो क्वेश्चन है, सिटी इंटीमेशन पहले आएगा या फिर एडमिट कार्ड पहले आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को सिटी इंटीमेशन के बारे में भी जानकारी नहीं है, वो भी इस वीडियो में जानकारी देंगे। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो पिछले वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था, किसका एग्जाम ऑफलाइन होगा और किसका ऑनलाइन होगा। अगर आपके भी माइंड में ये सवाल क्रिएट हो रहे हैं, इस वीडियो को देखिए, इसके बाद आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं होगी। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में आएगा तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वरना लाइक नहीं कीजिएगा। सबसे पहले अगर बात करें एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड एग्जाम से 5 दिन पहले, यहां तक अगर 2023 की अगर बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट का 3 दिन पहले या फिर 2 दिन भी पहले आया है। एनटीए कभी कभी कुछ काम जो है ना वो बहुत ही स्लो करता है। हालांकि वो अपने ऑफिशियल अपडेट में ये मेंशन करता है कि 8 दिन या फिर 5 दिन पहले, यानी 5वें दिन में या फिर 8वें दिन में आपका एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिवेट कर देगा, जिनका भी जिस डेट को एग्जाम है। जैसे अगर जिनका 15 तारीख को एग्जाम है तो 15 तारीख यानी 10 तारीख को 100% आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कभी कभी देखने को मिला था 2023 में 15 को एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट का तो 15 को ही डाउनलोड हो रहा था। जी हां, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था स्टूडेंट के साथ 2023 में। आशा करते हैं कि आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि पूरे तरीके से एनटीए ने सारा कुछ बदल दिया है 2024 में। तो एडमिट कार्ड के बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। 5 दिन पहले, एग्जाम से 5 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें एडमिट कार्ड में क्या क्या मेंशन होता है, तो जिस तरीके से यहां पर आपका फॉर्मेट है उसी तरीके से वहां पर भी फॉर्मेट रहने वाला है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ठीक है। इसके अलावा आपका सिग्नेचर रहने वाला है, आपका फोटोग्राफ रहने वाला है, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय सारा कुछ दिया था वो सारा कुछ रहने वाला है। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, वो सारा कुछ आप ही का रहने वाला है। सबसे पहले डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, यानी किस डेट को कौन सा पेपर होगा वो डेट यहां पर मेंशन रहेगा। जैसे यहां पर लिख दिया उदाहरण के तौर पर बिटवीन 15 मई एंड 31 मई 2024, तो यहां पर कुछ भी हो सकता है आपका 15 तारीख वाला डेट यहां पर मेंशन रहेगा। फिर इसके अलावा और भी डेट मेंशन रहेगा। इसके बाद अगर बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कौन से मोड में आपका किस पेपर का एग्जाम होगा, ये तो आपको जानकारी हो चुकी होगी, लेकिन यहां पर भी मेंशन रहेगा ऑफलाइन में होगा वो सब्जेक्ट या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होगा। यहां पर जिस तरीके से लिखा गया ना उसी तरीके से आपके एडमिट कार्ड पेपर में होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ आपको जानकारी एडमिट कार्ड से मिल जाएगी। इसके बाद अगर बात करें ये स्लॉट क्या होता है, स्लॉट का मतलब होता है आपका जिस डेट को एग्जाम है, यानी अगर मान के चलिए आपका 15 मई को एग्जाम है तो 15 मई को किसी विद्यार्थी का हो सकता है शिफ्ट 2 में भी एग्जाम हो सकता है या फिर शिफ्ट 3 में भी हो सकता है। तो वही शिफ्ट यहां पर स्लॉट के नाम से बोला जाता है और उसी का यहां पर नीचे टाइमिंग रहेगा, यानी यहां पर देखिए टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन। अच्छा, टाइमिंग में आपका क्या रहने वाला है, सबसे पहले आपका गेट के अंदर में प्रवेश करने वाला टाइमिंग, यानी वहां पर उपस्थिति दर्ज करने वाला टाइमिंग। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन का टाइमिंग रहेगा जो आपका एंड टाइमिंग तक रहने वाला है। ये सारा कुछ यहां पर मेंशन रहने वाला है। इसके बाद यहां पर देखिए ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, यानी 2 टाइमिंग रहने वाला है, आपके पहुंचने वाला एग्जामिनेशन का टाइमिंग, इसके अलावा एक पेपर देने वाला भी एग्जामिनेशन का टाइमिंग यहां पर रहने वाला है, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको एग्जाम शेड्यूल वाले वीडियो में बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न उठता है कि एक दिन में कितना पेपर का एग्जाम देना होगा। क्या एक दिन में 2 से 3 पेपर या फिर 4 पेपर का एक ही विद्यार्थी का एग्जाम हो सकता है? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एग्जाम शेड्यूल को अच्छे से समझना होगा। अगर आप एग्जाम शेड्यूल को अच्छे से नहीं समझोगे तो फिर आपके माइंड में ये सवाल क्रिएट हमेशा होते रहेंगे, एक दिन में कितना पेपर का एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर यहां पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑफलाइन यानी पेन एंड पेपर वाला मोड वाला एग्जाम का ये शेड्यूल है। यहां पर किसी विद्यार्थी का अगर 15 मई 2024 को, ध्यान से समझिएगा, अगर केमिस्ट्री भी उन्होंने लिया है, इसके अलावा बायोलॉजी भी लिया है, तो 15 मई 2024 को, और साथ ही साथ लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश लिया, यानी 1, 2, 3 पेपर वो लिए हैं, तो क्या तीनों पेपर उनका एक ही दिन होगा? बिल्कुल 100% एक ही दिन होगा, क्योंकि यहां पर साफ साफ डेट 15 मई 2024 मेंशन किया गया है। इनका टाइमिंग भी यहां पर दे दिया गया है, 10 बजे से लेकर 11 बजे केमिस्ट्री का होगा। इसके अलावा यहां पर देखिए शिफ्ट भी दे दिया है, यानी फर्स्ट शिफ्ट में। इसके अलावा उसी डेट में बायोलॉजी का भी एग्जाम क्रिएट होगा 12 से लेकर 13 बजे यानी 1 बजे तक। इसी तरीके से इंग्लिश का
का भी एग्जाम इसी डेट में ही होगा, यानी 3 बजे से लेकर 3:45 तक। इस तरीके से आप अपना अपना पेपर का जो एग्जामिनेशन डेट है उसको शेड्यूल से मैच कीजिए और देखिए क्या आपका जो पेपर है इसी तरीके से एक ही डेट में अगर पड़ता है तो एक ही दिन आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। अगर मान के चलिए बहुत सारे स्टूडेंट का केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी या फिर जनरल टेस्ट होगा तो याद रखिएगा ये तीनों पेपर का भी एग्जाम आपका 15 मई 2024 को होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए 15 मई 2024 के कॉलम में ही ये सारे पेपर अवेलेबल है। बाकी जो शिफ्ट है, जो टाइमिंग है वो तो अलग अलग होगा, लेकिन डे एक ही दिन होगा। तो ये कंफ्यूजन आपके माइंड में जो चल रहा था कि एक दिन में कितना पेपर हो सकता है, तो देख लीजिए यहां पर अगर ये स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ये पेपर भी रखे होंगे और बायोलॉजी भी रखे होंगे, इंग्लिश भी रखे होंगे और जनरल टेस्ट भी रखे होंगे, तो याद रखिएगा यहां पर जितने पेपर है ना सभी यानी चारों पेपर का एग्जाम उसको एक ही दिन देना होगा। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कहीं भी जनरल टेस्ट का यहां पर देखिए एग्जाम लिया जा रहा है किसी भी डेट में, आप देख लीजिए कहीं भी नहीं। तो जिनका भी अगर पेपर केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश जनरल टेस्ट होगा उनको ये चारों पेपर एक ही दिन में पूरा दिन भर सुबह से लेकर शाम तक देना होगा। इसी तरीके से आप देख सकते हो। नेक्स्ट, अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी हो सकता है किसी का अगर केमिस्ट्री होगा या फिर फिजिक्स होगा या फिर जनरल टेस्ट होगा तो एक दिन यानी 15 मई 2024 को उनका केमिस्ट्री और जनरल टेस्ट का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइमिंग में याद रखिएगा। इसके बाद मैथमेटिक्स, सॉरी यहाँ पर फिजिक्स मैंने बोला था, फिजिक्स का एग्जाम 16 मई 2024 को शिफ्ट 2 में होगा। यहां पर ये जो टाइम है इसी टाइम में आपका लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पेपर को शेड्यूल से मिलाइए। हर एक स्टूडेंट का अगर मैं शेड्यूल बताऊंगा तो घंटों लग जाएंगे वीडियो में बताते। तो उम्मीद करते हैं कि एक दिन में कितना पेपर का एग्जाम देना होगा ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया होगा। इसके बाद अगर बात करें सिटी इंटीमेशन पहले आएगा या फिर एडमिट कार्ड पहले आएगा, तो देखिए एडमिट कार्ड पहले नहीं आता है। सिटी इंटीमेशन का मतलब ही होता है कि सबसे पहले आपको उस शहर के बारे में जानकारी दी जाती है जिस शहर में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और ये चीज आपका लगभग 10 दिन पहले आपका यानी एग्जाम डेट से 10 दिन पहले आपका एक्टिवेट कर दिया जाता है। सिटी इंटीमेशन वाला लिंक उसको डाउनलोड कर लेते हो, डाउनलोड करके देख लेते हो। अगर आपका शहर जहां पर सेंटर पड़ने वाला है अगर वो 200 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर या फिर ज्यादा दूर है तो उसके लिए आपको सारा कुछ तैयारी कर लेनी होगी। इसीलिए सबसे पहले सिटी इंटीमेशन वाला लिंक एक्टिवेट होता है जिसमें शहर वगैरह या फिर आपका किस डेट को एग्जाम है वो डेट मेंशन होता है। इसके बाद सिटी इंटीमेशन जैसे ही आपका रिलीज कर दिया जाता है उसके 5 दिन बाद या फिर 6 दिन बाद यानी एग्जाम से 5 दिन पहले और सिटी इंटीमेशन लिंक एक्टिवेट के 5-6 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड को भी रिलीज कर दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपके माइंड से सॉल्व हो चुके होंगे कि सिटी इंटीमेशन पहले आएगा या फिर एडमिट कार्ड। और बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये भी सवाल उठ रहा है कि सर क्या एक ही सेंटर में सारे पेपर का एग्जाम होगा या फिर अलग अलग सेंटर दिया जाएगा? तो आपको बता दें एक ही सेंटर में 99% चांस है कि एक ही सेंटर में एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी और मुझे लग रहा है कि एक ही सेंटर में 100% चांस है। हालांकि ये ऑफिशियल अपडेट अभी तक से रिलीज नहीं हुआ है लेकिन चांस है एक ही सेंटर में एक विद्यार्थी का चाहे जितना पेपर का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे अगर कोई विद्यार्थी झारखंड से है तो उनका अगर एग्जाम सेंटर हजारीबाग जिले में पड़ा है तो जितना भी पेपर होगा भले ही वो अलग अलग दिन में होगा या फिर एक ही दिन में होगा लेकिन उनका वही एग्जाम सेंटर में ही एक ही एग्जाम सेंटर में ही सारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, कभी भी अलग सेंटर नहीं देगा। नहीं तो इससे स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके अलावा एक और लास्ट क्वेश्चन है कि किसका एग्जाम ऑफलाइन होगा और किसका एग्जाम ऑनलाइन होगा। तो यहां पर मैंने पिछले वीडियो में स्पष्ट तौर से बताया था, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए यहां पर एनेक्सर 2 यानी जो दूसरा पेपर था, दूसरा शेड्यूल था जिसमें लिखा हुआ है कि एनेक्सर 2 शेड्यूल फॉर टेस्ट पेपर टू बी कंडक्टेड इन सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और यहां पर ये जो पेपर है आप देख सकते हो ये लैंग्वेज पेपर है, ये सारा कुछ ठीक है। इसके अलावा यहां पर देखिए कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, इसके अलावा आप यहां पर पढ़ सकते हो या फिर एनटीए के वेबसाइट से आप ये शेड्यूल भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारा कुछ पढ़ लीजिए। अगर इनमें से आपका पेपर है तो इसका मतलब ये ऑनलाइन में होगा यानी कंप्यूटर में इसका एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें ऑफलाइन में कौन कौन सा पेपर का एग्जाम होगा तो यहां पर देखिए एनेक्सर 1 में जो शेड्यूल जारी किया गया है उन सभी पेपर का एग्जाम ऑफलाइन यानी पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। जैसे कि केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश जनरल टेस्ट इकोनॉमिक्स हिंदी फिजिक्स मैथमेटिक्स ज्योग्राफी फिजिकल एजुकेशन बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी, ये सारे पेपर जो अभी हमने आपको बताया वो सारे पेपर ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो गए होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।